हेलो दोस्तों, जय हिंद। और आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं इस वीडियो में उस बुक की लिस्ट बताने जा रहा हूँ अगर उनको आप फॉलो करते हैं तो आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम आसानी से निकाल सकते हैं। ये मेरी गारंटी है क्योंकि मैंने आज के जिस तरह के आजकल के एग्ज़ाम का पैटर्न चल रहा है या जिस तरह का उनका स्टैंडर्ड है तो उनके नेचर को देखते हुए मैंने बुकें जो है पिक की हैं। अब ऐसा तो समय रहा नहीं है कि आप कोई भी एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर लेंगे क्योंकि इतना कंपटीशन बढ़ चुका है और कंपटीशन का जो लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। तो अब वो ज़माना चला गया कि जब आप लूसेंट या और एक आध बुक से आप आसानी से एग्ज़ाम क्रैक कर लेते थे लोग, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर आपको एग्ज़ाम कोई भी क्रैक करना है तो आपको अच्छी खासी तैयारी करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको बुक की भी नॉलेज होनी चाहिए। आपका एग्ज़ाम कैसा है उस एग्ज़ाम के नेचर के हिसाब से भी आपको बुक की जानकारी होनी चाहिए। फिलहाल मैंने ये बुक कुछ सजेस्ट कर रहा हूँ। आई होप कि ये बुकें आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी और मेरा मानना है कि इन बुक को पढ़ने के बाद कोई भी वनडे एग्ज़ाम आसानी से निकल जाएगा, ये मेरा मानना है। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके ये बुकें जो है पिक की हैं हर एग्ज़ाम के नेचर के हिसाब से, जो हर एग्ज़ाम के नेचर में फिट बैठ जाएं। ठीक है, जिनमें जीके जीएस वगैरह आता है उनकी बात कर रहा हूँ मैं, बाकी टेक्निकल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉन टेक्निकल की बात कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से मैंने ये बुकें चूज़ की हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको वो इस बुक की सही जानकारी मिल पाए और जो भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूँ करंट अफेयर से, क्योंकि करंट अफेयर एक बहुत ही मेजर पार्ट होता है किसी भी तैयारी का। अगर आप करंट अफेयर को इग्नोर करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है। तो इसलिए मैंने करंट अफेयर को सबसे पहले रखा है। तो करंट अफेयर के बारे में हम देखते हैं। तो करंट अफेयर को मैं 3 मैगजीन्स आपके लिए सजेस्ट करूँगा। पहली ये है, ये जो .com की पत्रिका आती है, मैगजीन आती है, ये 15 रुपये की आती है, कहीं कहीं 12 रुपये की भी मिलती है। तो आप ये मंथली आती है, आप इसको एक ले सकते हैं हर मंथ। तो इसमें एक मंथ का पूरा करंट अफेयर रहता है जो कि बहुत यूज़फुल रहता है क्योंकि मैं इसको खुद फॉलो करता हूं। तो आप इसको ले सकते हैं पर मंथ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 12 रुपये की आती है, 12 या 15 रुपये की, इससे महंगी नहीं आती है। तो ये तो हो गई हमारी पहली बुक। दूसरी है हमारी ये परीक्षा मंथन की, जो ये भी करंट अफेयर की बुक है और ये मैगज़ीन है, ये जो हर 4 महीने में परीक्षा मंथन निकालता है। तो ये भी बहुत अच्छी करंट अफेयर की। वैसे तो करंट अफेयर का इतना सारा मटेरियल यूट्यूब में मिल जाता है, लेकिन अगर आप यूट्यूब फॉलो नहीं करते हैं, यूट्यूब में आपको पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, तो आप परीक्षा मंथन की ये ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी मैगज़ीन है और ये हर 4 महीने में निकालता है। तो समझ लीजिए कि एक साल में लगभग 3 निकलती हैं। तो आप 3 मैगज़ीन ले लेते तो आपका पूरा करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। और करंट अफेयर में एक चीज़ जो आपको और लेनी है वो ये है, ये इकोनॉमिक सर्वे आता है, यानी आर्थिकी आती है, जिसमें पूरा डेटा दिया रहता है, चाहे वो फाइनेंशियल ईयर का डेटा दिया रहता है पूरा, और जो मतलब कि पूरा आर्थिकी से संबंधित पूरी जानकारी इसमें दी रहती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एक साल में एक मैगज़ीन निकलती है, तो आपको इसको भी ले लेना चाहिए। तो ये तो बात हो गई करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर के लिए अगर आप ये 3 मैगज़ीन्स ले लेते हैं तो आपका काम पूरी तरह से हो जाएगा और करंट अफेयर में आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगला सब्जेक्ट है हमारा हिंदी, और मैं हिंदी में सिर्फ आपको एक ही बुक सजेस्ट करूंगा क्योंकि मुझे यही सबसे अच्छी लगती है। हालांकि आदित्य पब्लिकेशन की भी बुक आती है, लेकिन उसमें जो है ज़्यादा ऑप्शनल पे ज़्यादा फोकस किया गया है, लेकिन इसमें ऑप्शन के साथ साथ थ्योरी भी दी गई है और चीज़ें डिटेल में दी गई हैं, तो आपको ज़्यादा आसानी होगी पढ़ने में। मुझे ये ज़्यादा बेटर लगती है, इसलिए मैंने इसको पिक किया है। तो अब हिंदी में इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हिंदी के लिए सफिशेंट है। आप लूसेंट की हिंदी वाली ले लें, ये सफिशेंट है और इससे काम हो जाता है। तो और हिंदी में और कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। अगली बुक है रीजनिंग की, और रीजनिंग की ये बहुत ही अच्छी बुक है, ये मुझे पसंद है इसलिए मैंने इसको पिक किया है। और ये कि पतली भी है, ज़्यादा मोटी भी नहीं है, और जिस हिसाब से आजकल एग्ज़ाम का नेचर है और जिस तरह की रीजनिंग पूछ रहा है उस तरह के क्वेश्चन इसमें बहुत सारे दिए गए हैं, इसलिए मुझे ये बुक ज़्यादा पसंद आई। और इसकी जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे और स्टैंडर्ड हैं, और ये बुक ज़्यादा महंगी कॉस्टली भी नहीं है, इसलिए मुझे ये बुक ज़्यादा पसंद आई। तो आप रीजनिंग के लिए सिर्फ ये एक बुक फॉलो कर लें, इसके अलावा और कोई बुक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपका रीजनिंग का इससे काम हो जाएगा। तो ये हो गया रीजनिंग हिंदी और करंट अफेयर का हो गया। अब बात आती है मैथ की। तो मैथ की अगर आप एसएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, मैं फिर बता दे रहा हूं, मैंने ये पहले वाले वीडियो में भी ये चीज़ बताया है कि अगर आप एसएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो उसके अलावा अगर किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो ये RS अग्रवाल की प्री वाली बुक ले सकते हैं। मोटी वाली एडवांस वाली लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ये वाली बुक ले लेंगे, आपका इससे काम हो जाएगा। क्योंकि ये शॉर्ट भी है थोड़ा सा और सही है और सफिशेंट है, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है अगर आप एडवांस वाली ले लेते हैं, तो उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तब आप एडवांस वाली लीजिए, बाकी एडवांस वाली लेने की ज़रूरत आपको है नहीं है। तो आप सिर्फ ये RS अग्रवाल की प्री वाली बुक ले लें तो आपका काम हो जाएगा। जिस एग्ज़ाम में मैथ आती है, जिस एग्ज़ाम में मैथ आती नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है।
ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी मैथ की। अब बात आती है जीके जीएस की, जो हमारा सबसे ज़्यादा बड़ा पोर्शन है, तो उसके बारे में हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो उस पर पहले सबसे पहला नंबर में रखी है लूसेंट की। लूसेंट की काफ़ी अच्छी बुक आती है, तो सभी को पता है। तो लेकिन लूसेंट से अब आज के एग्ज़ाम्स में काम चलने वाला नहीं है, तो इसके लिए और भी हमें बुक साइड में रखनी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने और भी बुक पिक की हैं, ताकि आपकी जीके जीएस की जो भी तैयारी है वो अच्छे से हो पाए, ठीक है। तो लूसेंट के बारे में तो सभी आप जानते ही हैं, तो लूसेंट को हम रख देते हैं। इसके अलावा मैंने ज्योग्राफी के लिए परीक्षावाड़ी की है, क्योंकि ज्योग्राफी का अच्छा खासा पोर्शन रहता है जीके में, और ज्योग्राफी से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने इसकी सेपरेट बुक रखी है, ताकि आप सेपरेट ज्योग्राफी पढ़ सकें। और आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ज्योग्राफी सिर्फ लूसेंट से कवर नहीं हो पाती है, तो इसलिए आपको अब परीक्षावाड़ी की ज्योग्राफी की एक बुक सेपरेट ले लेनी चाहिए, अगर आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। यही चीज़ मैंने पॉलिटी के साथ की है, और पॉलिटी के लिए भी आपको सेपरेट बुक रखनी पड़ेगी, क्योंकि पॉलिटी के भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं और इसका काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। तो पॉलिटी के लिए आपको सेपरेट बुक पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि लूसेंट से ये सब चीज़ें कवर नहीं हो पाती हैं। तो अगर आपके पास नहीं है तो ये बुक आप भी ले सकते हैं। इसके मैंने सेपरेट रिव्यू डाल रखे हैं, आप वहाँ भी देख सकते हैं। इसके अलावा है अगली बुक है हमारी परीक्षावाड़ी की मॉडर्न हिस्ट्री की बुक, जो इंडियन हिस्ट्री है। तो इस बुक को मैंने सेपरेटली इसलिए रखा हुआ है, क्योंकि जो मॉडर्न हिस्ट्री है, वैसे तो हिस्ट्री 3 भागों में डिवाइड होती है, एशियंट, मॉड्यूल और मॉडर्न में। लेकिन मैंने मॉडर्न हिस्ट्री को इसलिए अलग से रखा हुआ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा, इसका जो सिलेबस है काफ़ी ज़्यादा है मॉडर्न हिस्ट्री का, और इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इसको सेपरेटली पढ़ना ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने इसको अलग से रखा हुआ है। तो आप इसकी एक बुक ले लें, ताकि आप मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से कवर कर सकें। तो ये तो हो गई मॉडर्न हिस्ट्री की। अगली जो बुक है हमारी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, और इस बुक के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। ये बुक आपको रिवीजन के वक्त समय काम पे आएगी, क्योंकि इस बुक में पूरा सिलेबस दिया गया है। देखिए, इसमें भारतीय इतिहास, राज्य व्यवस्था, समान भूगोल, समान विज्ञान और पर्यावरण परिस्थिति, आर्थिकी और सामाजिक विकास, तो इसमें पूरा सिलेबस दिया गया है, जो आपको रिवीजन के समय काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम बचाएगी और पूरा सिलेबस कवर कर देगी रिवीजन में। तो रिवीजन के लिए ये बुक आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। तो ये रही पूरी बुक की लिस्ट, और आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये बुक लिस्ट आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, और इससे आपका पूरा जो है सिलेबस कवर हो जाएगा, और कोई भी एग्ज़ाम आप निकालना चाहते हैं वो एग्ज़ाम आसानी से निकल जाएगा। तो ये बुक लिस्ट आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये बुक लिस्ट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी आप हमें कमेंट में अपने सुझाव बता सकते हैं। थैंक यू।